बहुत ही सुंदर। सभी भक्तों का धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहम श्री गुरु श्री युत पद कमलम श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वाधेतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्मिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघ्ये गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्येश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आज की इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव गुरु आचार्यों की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग आपस में मिलकर श्री भागवतम के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। कई दिनों से कैंटो 10 के अंदर हम पहुंच गए हैं। कैंटो 10 के 10वें अध्याय में है यमला अर्जुन बिच्छू का उद्धार। उसके पहले कैंटो 10 में अभी तक हमने क्या चर्चा किया संक्षेप में दोहराते हैं। प्रश्न है परीक्षित का सुखदेव गोस्वामी जी से कि मुझे भगवान श्री कृष्ण आपने चंद्रवंशी वंश के बारे में बताया, भगवान की दिव्य कार्यकलापों लीलाओं के बारे में बताइए। उत्तर में सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं कि किस प्रकार जब सुग्री वसुदेव और देवकी का ब्याह हो जाता है तो किस प्रकार जब और उस समय आकाशवाणी होती है कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा, तो कंस किस प्रकार अपनी बहन को मारने के लिए तलवार निकाल लेता है। और लेकिन वसुदेव जो कि परम भागवत है, बहुत इंटेलिजेंट है, दूरदर्शी है, जानते हैं साम वेद को किस प्रकार से उसको शांत किया जाए। उसको कहते कि देखो तुम्हारा ये जो 8वां पुत्र है तुम्हारी बहन देवकी का, वही तो तुम्हारा वध करेगा, तो तुमने देवकी का उसमें क्या दोष है, तुम देवकी का वध मत करो। कंस को बात समझ में आ जाती है और वसुदेव अपने वचन के अनुसार एक एक करके 6 संतान को ला करके दे देता है कंस को, और कंस एक एक करके उसकी निर्मम हत्या कर देता है। दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा शीर्षक है देवताओं द्वारा गर्भस्थ कृष्ण की स्तुति। उसके अंदर में हमने पढ़ा 7वीं जो संतान होती है माता देवकी की, वो है शंकरशन बलदेव, और उसको भगवान के आदेश के अनुसार योग माया माता देवकी के गर्भ से निकाल करके गोकुल के अंदर में माता यशोदा माता रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर देते हैं। और उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं हृदय में। माता देवकी का रूप दिव्य हो जाता है, चमक लेता है, कंस भी देखकर चकरा जाता है और स्वयं देवता आकर के स्तुति करते हैं। दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा, तीसरे अध्याय में बहुत सुंदर है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म, हरि बोल। भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं, सारी दिशाएं सुहावनी लगने लगती है। वसुदेव देव की भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं भगवान। उसके बाद में बहुत हम लोगों ने पढ़ा है उसके बारे में कि किस प्रकार वो वसुदेव देव की ने
भगवान ने 2000 वर्षों तक तपस्या की थी, भगवान ने दर्शन दिया था, कहे कि क्या चाहते हो, आप मेरे पुत्र के रूप में हो। तो भगवान बताते हैं कि ये तुम्हारा तीसरा अवसर है कि मैं तुम्हारा पुत्र बनने के लिए आ रहा हूँ। भगवान प्रकट हो जाते हैं, बहुत सुंदर है। और उसके बाद में हमने देखा कि किस प्रकार भगवान ने फिर योग माया को आदेश दिया कि वसुदेव को पूरी मदद करो कि वो मुझको लेकर कर करके माँ यशोदा नंद बाबा के यहाँ चले जाए, और योग माया को तुम भी माता यशोदा की पुत्री के रूप में तुम जन्म लेना। और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण चले जाते हैं गोकुल में, और वहां से वसुदेव कन्या योग माया को उठा करके ला करके देवकी के पास में रख देते हैं। चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं राजा कंस के अत्याचार। जब कंस को पता लगता है कि देवकी ने 8वीं संतान को जन्म दिया है, और तो वो तुरंत जाता है और तुरंत उसके पांव पकड़ कर करके पटक करके पत्थर पर मारना चाहता है, हाथ से छूट जाती है, आकाश में चली जाती है। और योग माया कहती है कि अरे मूर्ख कंस, तेरा जन्म जात शत्रु एवं तेरा वध करने वाला भगवान अन्य जन्म ले चुका है। लेकिन चूंकि वो कन्या है तो कंस सोचता है कि अब कुछ नहीं होगा, मैं अब फ्री हो गया, मेरी मृत्यु का जो भय था वो जाता रहा। लेकिन उनके सलाहकार कहते अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं है। हाँ, क्योंकि उसने आकाशवाणी की है कि वो तुम्हारा शत्रु जन्म ले चुका है, तो इसलिए 10 दिनों के अंदर में जितने भी बच्चे उत्पन्न हो उनको हम मार डालेंगे, और सारे वैष्णव संस्कारों को हम लोग नष्ट कर देंगे। और ये कहकर सलाहकारों ने साधु पुरुषों को सताना शुरू कर दिया। ये चौथे अध्याय में पढ़ा। 5वें अध्याय में हमने पढ़ा कि किस प्रकार नंद महाराज नंदोत्सव मनाते हैं, और उसके बाद में मथुरा जाते हैं, और किससे मिलते हैं, वसुदेव से मिलते हैं। वसुदेव कहते हैं कि देखो नंद गोकुल में कुछ घटनाएं घट सकती, अपशकुन हो सकता है, तुरंत तुम वापस लौट जाओ। 6ठे अध्याय में हम पढ़ते हैं पुतना का वध, और वास्तव में वही हुआ। जैसे ही नंद महाराज मथुरा से गोकुल में आते हैं, देखते रास्ते में विशाल विशाल शरीर पड़ा हुआ है, किसना का है, पुतना का शरीर पड़ा हुआ है। याद करते हैं वसुदेव की बात को। और उसके बाद में हमने पढ़ा कि पुतना को किस प्रकार भगवान ने, क्योंकि उन्होंने स्तनपान कराया था भगवान को, उसे दिव्य लोक में माता की गति और सर्वस्व सिद्धि मिली। 7वें अध्याय में हमने पढ़ा सटकासुर तृणावर्त का वध, और भगवान अपना दिव्य ऐश्वर्य का प्रदर्शन दिखाते हैं। जब 3 साल के हैं भगवान, सटकासुर का वध किया। 1 साल के जब हो जाते हैं तृणावर्त का वध किया। और उसके बाद में हमने देखा कि भगवान ने किस प्रकार, जब माँ यशोदा उन्हें स्तनपान करा रही थी, भगवान कृष्ण अंगड़ाई लेते हैं, मुंह खोलते हैं, और उसके बाद में अपने दिव्य ब्रह्मांड को दिखाते हैं। माता घबरा जाती है, कहती कि अरे अब और कोई खतरे की संभावना है कि, ये देखिए भाव नहीं आता कभी कि ये मेरा पुत्र कोई भगवान तो नहीं है। ये भाव देवकी में आया है लेकिन इसमें नहीं आया। तो इतना दिव्य माता का ये भाव है, किसका, यशोदा माँ और नंद बाबा का, सारे गोपियों का, सारे गोपियों गोपों का नंद वृंदावन में गोकुल में ये भाव है। 8वें अध्याय में हमने पढ़ा कि किस प्रकार एक बार वसुदेव जी गर्ग मुनि को भेजते हैं गोकुल में नामकरण के लिए, और गर्ग मुनि कृष्ण और बलराम दोनों का नामकरण करते हैं। और यहाँ से लीला फिर और सुंदर सी और आगे बढ़ती है कि अब भगवान पहले तो रेंगते लगते हैं, उसके बाद थोड़े थोड़े बड़े हो जाते हैं, गोपियों के घर जाके मक्खन चुराते हैं। और कभी जब मक्खन नहीं मिलता है तो उनके बच्चों को चुटकी काट देते हैं, कभी बछड़ों को खोल देते हैं। और एक दिन होता है माखन चोरी की लीला, सॉरी मट्टी भक्षण की लीला, कि बलराम माँ के कहते हैं कन्हैया ने, यशोदा माँ को कन्हैया ने मट्टी खाई है। कन्हैया कहते हैं मैंने मट्टी नहीं खाई, ये सारे मेरे मित्र झूठे हैं, मेरी शिकायत करते हैं। अगर आप सोचती हो कि सच में मैं मट्टी खाया हूं तो आप मेरे मुंह में भीतर प्रत्यक्ष देख सकती है भगवान श्री कृष्ण का। तो ये जानते हैं अपनी माता को, पुनः उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को दिखाया। माता भ्रमित हो जाती है, घबरा जाती है, लेकिन पुनः योग माया उनको भ्रमित कर देती है, और माता यशोदा तुरंत कृष्ण को गोद में ले लेती है
और उसका चुंबन करने लगती है। परीक्षित महाराज बहुत प्रसन्न हो जाते हैं इतनी सुंदर दिव्य लेकर, और इतना यशोदा माँ का सौभाग्य, परम सौभाग्य माता का देख करके कहते हैं कि क्या पुण्य किए थे। तब उत्तर में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये नंद यशोदा कृष्ण के शाश्वत माता पिता है, और वो गोलोक धाम में उनका ओरिजिनल क्या है, वो द्रोण तथा धरा है। तो हमने 8वें अध्याय में पढ़ा। 9वें अध्याय में हमने पढ़ा कि और जब कृष्ण थोड़े से बड़े 3.5 साल के हो जाते हैं, गोकुल महाबन की कथा है, वहीं पर गोकुल में है कि किस प्रकार हम लोग ने दामोदर लीला को पूरे तत्व के अनुसार हम लोगों ने बहुत पढ़ा। और भगवान बंधना नहीं चाहते हैं, अपनी इच्छा से तक कहते हैं कि मैं नहीं बंधूंगा, लेकिन भगवान क्या है, भक्त के सामने बिक जाते हैं। ये प्रॉपर वर्ड लिखा प्रभुपाद जी ने कि भगवान भक्त के सामने बिक जाते हैं। भगवान की कृपा शक्ति जागृत हो जाती है और बंध जाते हैं। बहुत सुंदर है। और उसके बाद में जब वो बंध जाते हैं, बोलना नहीं जाता है, तो माता यशोदा अपने काम में लग जाती है, और हमारे कृष्ण की नजर पड़ जाती है 2 यमला अर्जुन पर, जो कि कुबेर के पुत्र थे। 10वें अध्याय में प्रश्न करते हैं परीक्षित महाराज, ये बहुत जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, कि आपने बताया कि 2 यमला अर्जुन थे जो कुबेर के पुत्र थे, नलकुवत मणिघ्रु, तो ऐसा अभिशाप उनको कैसे मिला। उत्तर में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि कुबेर के जो पुत्र हैं, जो कि पार्षद है किसके, भगवान शिव के, उन्हें धन का घमंड होता है। और एक दिन वो मंदाकिनी गंगा में नग्न होकर के युक्त स्नान कर रहे थे। नारद जी वहां पर पहुंच जाते हैं, देख कर क्रुद्ध हो जाते हैं। तब नारद जी यहाँ पर हम लोग को बहुत सुंदर शिक्षा देते हैं, माने हम लोग को शिक्षा देते हैं। उसके माध्यम से सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कहते हैं कि देखो, धन होना खराब नहीं है, धन होना खराब नहीं है, लेकिन हमें जानना भी बहुत जरूरी है इसका सदुपयोग कैसे किया जाए। अगर धन का सदुपयोग नहीं करता है तो वो हमारे मरण का, हमारे पतन का कारण हो जाता है। पतन भी इतना गहरा होता है कि पशु नीति मिल जाती है, क्योंकि 4 हम लोग जो 4 रेगुलेटिव जो प्रिंसिपल्स को तोड़ देते हैं। ये धन इतना खतरनाक होता है, पशुओं की हत्या हम लोग कर बैठे हैं। कहते हैं कि जो संत पुरुष होते हैं फिर अपने बारे में सोचते हैं, नहीं। देखो, संत पुरुष का काम एकमात्र यही है कि वो दूसरों की के ऊपर कृपा करे। लेकिन दुर्भाग्यवश जो भौतिकतावादी होते हैं, वह आध्यात्मिक संगति की उपेक्षा कर करके उन अभक्तों की शरण लेते हैं, जिससे अधिकांश अभिमानी तथा घमंडी है। ये दोनों स्वर्ग ऐश्वर्य के अंधे एवं ईश्वर के प्रति अनुरुक्त हो चुके हैं। मैं उनकी यह झूठी प्रतिष्ठा छीन लूंगा। इन दोनों को वृक्षों का सिर मिलना चाहिए, क्योंकि वृक्ष की तरह नंगे हैं। यही इनके लिए उचित दंड होगा। लेकिन फिर देखिए कितना सुंदर कल हम लोगों ने पढ़ा, बहुत पावरफुल लिखा। लेकिन वृक्ष बनने से लेकर अपने उद्धार के समय तक इन्हें मेरी कृपा से अपने विगत पाप कर्मों की याद स्मरण बना रहेगा। यही नहीं, मेरी विशेष कृपा से देवताओं के 100 वर्ष बीतने के बाद तक एक दिन हमारे ये भगवान वासुदेव का दर्शन कर सकेंगे और भक्तों के रूप में अपना वास्तविक स्वरूप प्राप्त कर सकेंगे। हरि बोल। सिर्फ भगवान कृष्ण। उसके बाद में हमने पढ़ा कि जब ये नारद जी ऐसा करते हैं, भगवान तो सर्वव्यापी है, सब कुछ जानने वाले हैं। भगवान कहते हैं, श्री भगवान अपने सर्वोच्च भक्त नारद के वचनों को सत्य बनाने के लिए धीरे धीरे उस स्थान पर गए जहां दोनों यमला अर्जुन वृक्ष खड़े थे। तो ये शुद्ध भक्तों के संग बन करके बताते हैं, खड़े थे और उन्होंने अपनी शक्ति से दोनों वृक्षों को उखाड़ दिया। दोनों वृक्ष तड़तड़ाते हुए भूमि पर गिर पड़े। तब उन दोनों वृक्षों से तो महान सिद्ध पुरुष प्रकट हुआ। उन्होंने नतमस्तक होकर श्री कृष्ण को नमस्कार किया और श्री कृष्ण की स्तुति करने शुरू की। ये जो स्तुति का पहला श्लोक है, 29वां श्लोक, इसको ऊपर बहुत सुंदर बात कहते हैं। बार बार देखिए, जितना भी ग्लोरिफिकेशन होता है, जब भी भगवान प्रकट होते हैं, चाहे देवताओं को या ब्रह्मा जी को, अलग अलग हमने बहुत सारी स्तुतियां देखी है। एक बार समय मिलेगा तो पूरा बताएंगे
भागवतम के अंदर कितनी स्तुतियां है, किस किस के द्वारा स्तुति की है भगवान की, समय मिलेगा तो यहाँ पे स्तुति करते हैं। हे कृष्ण, आपकी योग शक्ति अचिंत्य है, आप सर्वोच्च आदि पुरुष है, आप समस्त कारणों के कारण है, आप भौतिक दृष्टि से परे हैं, आप सर्वेसरा है, आप भूत वर्तमान तथा भविष्य को जानने वाले हैं। तो ये नल कुबेर प्रार्थना करते हैं और उसके आगे क्या होता है आज हम चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरम चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरये। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नष्ट की। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान भजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम विदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 10 अध्याय 10 श्लोक नंबर 30। बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत। हम लोग शुरू करते हैं। त्वमेकं सर्वभूतानां देहासु आत्मेन्द्रियेश्वरः त्वमेव कालो भगवान् विष्णुरव्यय ईश्वरः। त्वं महान् प्रकृति सूक्ष्म रजसतमो मयि त्वमेव पुरुषो अध्यक्ष सर्वक्षेत्र विकारहितः। तो सुंदर आप वही कर रहे, कौन कर रहे हैं? नल कुबेर और मणिग्रीव भगवान को ग्लोरीफाई करे, स्तुति करे। क्या कहते हैं नेक्स्ट? आप हर वस्तु के नियंता भगवान हैं, आप ही हर जीव का शरीर प्राण अहंकार तथा इंद्रिय है। आप परम पुरुष अक्षर नियंता विष्णु है। आप काल तात्कालिक कारण और 3 गुणों सतो रजो तथा तमो गुणों वाली भौतिक प्रकृति है। आप इस भौतिक जगत के आदि कारण है। आप परमात्मा है, अतएव आप हर एक जीव के हृदय की बात को जानने वाले हैं, क्योंकि परमात्मा के रूप में आप प्रत्येक जीव में विराजमान रहते हैं। श्रीपाद मध्वाचार्य ने वामन पुराण से निम्नलिखित श्लोक उद्धृत किया है। रूपत्यवात तु जगत रूपम विष्णु साक्षात सुखात्मकम नित्य पूर्ण समुद्दिष्टम स्वरूपम परमात्मा। और सुंदर नेक्स्ट। गुह्यमाने त्वं अग्राहो विकारे प्राकृते गुणे कोनु यह अर्हति विज्ञातुम प्राकसिद्धम गुण संभृता। हे प्रभु, आप सृष्टि के पूर्व से विद्यमान है, अतः इस जगत में भौतिक गुणों वाले शरीर में बंधे रहने वाला ऐसा कौन है जो आपको समझ सके। कहा गया है, अरे जो भौतिक शरीर में बंधा हुआ है, 3 गुणों से बंधा हुआ है, तो वो आपको कैसे समझ सकता है। भक्ति साथ विशुद्ध बहुत सुंदर श्लोक है। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्य इंद्रिय सेवान्मुखो ही जीवातो स्वमेव स्मृत्येत। कृष्ण के नाम गुण तथा रूप परम सत्य हैं, जो सृष्टि के आरंभ से विद्यमान है। अतः जो सृजित किए गए हैं, जो भौतिक तत्वों से बने शरीरों में बंधी है, भला वे कृष्ण को किस तरह भली भांति समझ सकते हैं। जो भौतिक शरीर से कौन बंधा हुआ है? जो 3 गुणों से बंधा हुआ है। बहुत सिंपल चीज है। जो 3 गुणों से बंधा हुआ है, जो तो 3 गुणों से जो मुक्त है, उसको कैसे जान सकते हैं? बहुत सिंपल चीज है, ऐसा संभव नहीं। किंतु सेवान्मुख ही जीवादो शमेव स्फुरति। जो भक्ति में लगे उनके समक्ष कृष्ण प्रकट होते हैं। इसकी पुष्टि भगवद्गीता में 28वें भगवान है भक्तिया मां में भी जाना थी। कभी कभी श्रीमद् भागवत में दिए गए कृष्ण विवरणों का मंद बुद्धि वाले अल्प गलत अर्थ लगाते हैं। अतः उन्हें जानने का सर्वोत्तम उपाय है कि शुद्ध भक्ति में प्रवृत्त हुआ जाए। भक्ति में जो जितनी प्रगति करता है, वह उन्हें यथार्थ रूप में उतना ही इतने अधिक समझ सकता है। स्वयं ही भगवान अपने आप उसको जितना भक्ति में हम जाते हैं, स्वयं भगवान उसको उसी अनुपात में अपने को प्रकट करते हैं। यदि भौतिक पद से कृष्ण को समझा जा सकता, तो
क्योंकि कृष्ण ही सब कुछ है। सर्व खलु इदम ब्रह्म, इस संसार की किसी भी वस्तु को देखकर इसको समझा जा सकता है, किंतु ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि भगवद गीता में बहुत सुंदर श्लोक है, मया तत् इदम सर्व जगत अव्यक्त मूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः। सारी वस्तु कृष्ण पर टिकी और सारी वस्तु कृष्ण है, किंतु भौतिक पद पर स्थित व्यक्तियों को इसकी अनुभूति नहीं हो सकती। तस्मे तुभ्यं भगवते वासुदेवाय भेदसे आत्मद्योत गुणे छन्नमयी मने ब्रह्मणे नमः। अपनी ही शक्ति से आच्छादित महिमा वाले हे प्रभु, आप भगवान हैं। आप सृष्टि के उद्गम संकर्षण है, और चतुर्भुज के उद्गम माने संकर्षण के विस्तार, सॉरी, भगवान के विस्तार कौन है? संकर्षण है, और उन्हीं से चतुर्भुज निकलता है, और चतुर्भुज के उद्गम वासुदेव है। आप सर्वस्व होने से पर ब्रह्म है, अतः हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। कृष्ण को विचार विस्तार से जानने का प्रयास करने की अपेक्षा श्रेय, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कृष्ण को विस्तार से जानने के प्रयास की अपेक्षा श्रेयकर यही होगा कि हम उन्हें सादर नमस्कार करें, क्योंकि वे हर वस्तु के उद्गम है और सर्वस्व है। हमें ज्ञानी नहीं बनना है, हमें भक्त बनना है। तो भक्त और ज्ञानी में फर्क है। और कृष्ण तत्व के बारे में जानना, ज्ञानी और दर्शन शास्त्र ये पढ़ते नहीं। और भक्त तो क्या होता है? जब सुन लेता है कि कृष्ण सर्वोपरा है, बस उसी को अपने जीवन में उतार लेता है, भगवान की भक्ति करता है, हरि नाम का कीर्तन करता है, भगवान के नाम विभूतियों का स्मरण करता है, स्मरण करता है। एकमात्र इतना करना पड़ता है जिसके अंदर कोई योग्यता की दरकार नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। क्योंकि हम प्रकृति के गुणों से प्रच्छन्न हैं, अतः जब तक वे हमारे समझ प्रकट न हो तब तक हमारे लिए उन्हें समझ पाना अत्यंत कठिन है। क्योंकि हम तो तीन गुणों से बंधे हैं, भौतिक बुद्धि है, भौतिक शरीर है, हम कैसे समझ सकेंगे? तो जब तक वो अपनी कृपा नहीं करे, और उनकी कृपा कब होगी? जब उनकी हम भक्ति करेंगे। बहुत सिंपल एकदम विधि है। इससे यह स्वीकार करना सीखा है कि वे ही सर्वस्व है, और उनके चरण कमलों में नमस्कार करें, उनकी भक्ति करें और पूजा करें। ये कौन कह रहे हैं? अब नल कुबेर मणिग्रह, देखिए कितना सुंदर वो लोग भगवान का गुणगान कर रहे हैं। यस्यावतारा ज्ञायन्ते शरीरेषु अशरीरिणः तैते अतुल्य अतिशय वीर्य देहिषु असंगति स भवान् सर्वलोकस्य भवाय विभवाय च अवतीर्ण अंश भागेन सांप्रतम पति आशीषाम। आप मत्स्य कुर्म वराह जैसे शरीर में प्रकट होकर ऐसे प्राणियों द्वारा संपन्न हो सकने वाले कार्यकलाप असामान्य है। आपके जो कार्य अतुलनीय है, असीम शक्ति वाले दिव्य कार्य प्रदर्शित करते हैं। अतः आपके ये शरीर भौतिक तत्वों से नहीं बने होते, अपितु आपके अवतार होते हैं। आप वही भगवान हैं जो अब अपनी पूर्ण शक्ति से इस जगत के सारे जीवों के लाभ के लिए प्रकट हुए हैं, क्योंकि अभी तो आप स्वयं कृष्ण हैं। भगवत गीता में कहा गया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब असली आध्यात्मिक जीवन का हास होता है, और जब संसार में उत्पात मचाने के धूर्तों तथा चोरों की वृद्धि होती है, तो कृष्ण प्रकट होते हैं। अभागे, अल्पज्ञ, भक्तिहीन लोग भगवान के कार्यकलापों को नहीं समझ सकते। अतः ऐसे व्यक्ति ऐसे कार्यों को कल्पना बताते हैं, क्योंकि वे दूर तथा अधम होते हैं। जैसा कि गीता के 7वें अध्याय के 15 श्लोक में कहा गया है, न माम दुष्कृतो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नरात्मा। ऐसे लोग यह नहीं समझ पाते कि पुराणों तथा अन्य शास्त्रों में व्यास ने जिन घटनाओं का वर्णन किया वे काल्पनिक अपितु यथार्थ है, कि अपनी असीम पूर्ण शक्ति से प्रदर्शित करते हैं कि वे भगवान। क्योंकि दोनों वृक्ष इतने विशालता सुदृढ़ थे कि कई हाथी मिलकर भी उन्हें नहीं हिला सकते थे, ये जो कि हम लोग ने डिस्कस किया था। पर बालक स्वरूप कृष्ण ने ऐसी असामान्य शक्ति दिखलाई कि वे धमाके के साथ भूमि पर गिर पड़े। प्रारंभ से ही पुतना सटकासुर तथा नर को मारकर वृक्षों को गिराकर तथा अपने मुख के भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड का कृष्ण ने सिद्ध कर दिया था कि वे भगवान है। हरि बोल। ये प्रभुपाद जी कितना सुंदर तात्पर्य में कह रहे हैं। पाप कर्मों के कारण
अधमाधम मूड इसे नहीं समझ सकता, किंतु भक्तगण इसे किसी शंका के बिना स्वीकार कर लेते हैं। इस तरह भक्त का स्थान अभक्त से भिन्न है। वो कभी भी भगवान पर डाउट नहीं करता, संदेह नहीं करता शक्ति पर। और ये सामने कितना सुंदर बात प्रभुपाद जी तात्पर्य करते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, कृष्ण भगवान ने पुतना को मारा, फिर हमने पढ़ा सटकासुर को, उसके बाद में तृणावर्त को, उसके बाद में वृक्षों को गिराया, और उसके बाद में और आगे हम लोग पढ़ेंगे हैं। तो ये चार एक एक चीज नोट करके रहते हैं, भगवान ने क्या किया, ये सारे ऐश्वर्य भगवान के बारे में। नमः परम कल्याण, नमः परम मंगलम, वासुदेवाय शांताय, यदुनाम पतये नमः। हे परम कल्याण, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं, क्योंकि आप परम शुभ हैं। ये यदुवंश के प्रसिद्ध वंशज तथा नियंता, हे वसुदेव पुत्र, हे परम शांत, हम आपके चरण कमलों में सादर नमस्कार करते हैं। कितना सुंदर सुंदर, देखिए ये लोग भगवान का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। किसकी कृपा है? नारद जी की कृपा है इनके ऊपर। परम कल्याण शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि कृष्ण अपने किसी भी अवतार में साधुओं की रक्षा करने के लिए प्रकट होते हैं। परितानाम साधु, साधु में अर्थात संत पुरुष या भक्तगण सदैव असुरों द्वारा सताए जाते हैं, और कृष्ण विविध अवतार प्रकट और उन्हें राहत दिलाते हैं। उनका यह पहला कार्य है। यदि हम कृष्ण के जीवन का इतिहास पढ़ें तो पाएंगे कि अधिकांश जीवन में एक एक करके असुरों का वध करने में ही लगे रहे। इसको हम लोग बाद में तत्व के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत डिटेल में। तो कृष्ण के ऐश्वर्य के बारे में, कृष्ण का दिव्य रसों का आदान, दो चीजें, ऐश्वर्य और भगवान कृष्ण जो अपने रस का आदान प्रदान करते हैं वृंदावन में, गोकुल में, महावन में। अनुजानी नो नो भूमन अनुचर किं करू, दर्श दर्शनम नो भगवतः ऋषे आशित अनुग्रहात। हे परम पुरुष, हे परम रूप, हम सदैव आपके दासों के, विशेषतः नारद मुनि के दास हैं। अरे वो क्लियर बोल दिए कि नारद मुनि का। अब आप हमें अपने घर जाने की अनुमति दे, या तो नारद मुनि की कृपा है कि हम आपका साक्षात दर्शन कर सके। ये देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको नोट करना। बिना गुरु के, शुद्ध भक्त के भगवान नहीं मिल सकते, ये यहाँ ऐसा करते हैं। और सेम चीज है, हम लोगों ने पढ़ा था, प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान को कहते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो नारद मुनि जैसे शुद्ध भक्तों का सदैव संग मिलता रहे। केवल भगवान से एक ही चीज माना, हमें शुद्ध भक्तों का संग मिलता रहे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। क्योंकि शुद्ध भक्त इतना कृपालु होता है, इतना कृपालु होता है, आप उसको किसी भी तरह का, देखिए लिखा कि सताते रहते हैं, असुर लोग उनको सताते रहते हैं, लेकिन वो अपने जीवन का जो लक्ष्य है, भगवान का जो आदेश है, उसको पूरा करने के लिए वो आगे बढ़ते रहते हैं। कोई चिंता नहीं करता, कोई उन पर कितना ही उन पर प्रहार करे। आप हरिदास ठाकुर को लिख लीजिए, 22 बाजार में उनको मारा जाता है, लेकिन हरि कृष्ण का मंत्र उन्होंने बंद नहीं किया। तब याद है ना, लीला में भगवान कहते हैं वो कोड़े तेरे को नहीं पड़े थे, वो कोड़े मेरे को पड़े थे, चेतन महाप्रभु कहते हैं। इतने भगवान की कृपा है। तात्पर्य, भक्त का आशीर्वाद पाए बिना मनुष्य को अनुभूति नहीं हो पाती कि कृष्ण भगवान है। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धे, भगवत गीता में इस श्लोक के अनुसार ऐसे अनेक सिद्ध योगी है जो कृष्ण को नहीं समझ पाते, उल्टे में उनका गलत अर्थ लगाते हैं। क्योंकि यदि नारद की परंपरा से चले आ रहे स्वयंभू नारद शंभु जो 12 महाजनों भक्त की शरण ग्रहण की जाए, तो यह समझ में आ सकता है कि कौन व्यक्ति भगवान का अवतार है। इस युग में अनेक छद्म अवतार इसलिए विज्ञापित किए जाते हैं कि वे कुछ जादूगरी दिखला चुके हैं, किंतु नारद के दासों तथा कृष्ण के अन्य दासों को अन्य कोई भी यह नहीं समझ सकता कि कौन ईश्वर है और कौन नहीं। इसकी पुष्टि नरोत्तम दास ठाकुर ने की है। छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाए छिपा, मैंने वैष्णव की सेवा छोड़कर निस्तार मुक्त कैसे हो सकते हैं बिना। जब तक किसी वैष्णव कृपा नहीं होती तब तक जीवन के भौतिक बोझ से कोई छुटकारा नहीं पा सकता। निस्तार छाड़ा नहीं, मुक्ति नहीं पा सकता। अन्य लोग न तो कल्पना से, शारीरिक या मानसिक आसनों से कभी नहीं समझ सकेंगे। तो यहाँ पर भी इस श्लोक में शुद्ध भक्त के कृपा, शुद्ध भक्ति संघ का शुद्ध भक्तों का संग करने का महत्व का बहुत सुंदर यहाँ पर बताया। और इसको कौन कह रहे हैं इस बार? नल कुबेर और मणिग्रीव कह रहे हैं। वाणी
वाणी गुणानु कथने श्रवणो कथायाम हस्तो च कर्मसु मन पादयो पादयो न स्मृत्यायाम शिर तव निवास जगत प्रमाणे दृष्टि सताम दर्शने अस्तु भवत नूनाम। अब से हमारे सभी शब्द आपकी लीलाओं का वर्णन करें। अब से हमारे सभी शब्द अर्थात अब हम लोग प्रजल्प नहीं करें जो कुछ भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए वृंदावन में नंद बाबा वे सारे लोग जब मिलते थे ना, वो लोग सदैव हमेशा गोपी गोपिया गोप किसकी बात करते थे? खाली कृष्ण की। आज कृष्ण ने इसको मारा, आज कृष्ण ने इसको मारा, और सब लालायित रहते थे। नंद बाबा, यशोदा, सारी जो सीनियर गोपियां थी, अरे आज नंद कृष्ण चराने गए थे बछड़ों को, गाय को, तो आज क्या हुआ? वो तो सदैव वो कृष्ण के बारे में ही सुनना चाहते थे। जीवन उनका पूरा कृष्णमय हो गया था। इसलिए ये यहाँ पर कह रहा है हमको सदैव हमारे शब्द आपकी लीलाओं का वर्णन करें, हमारे कान आपकी महिमा का श्रवण करें, हमारे हाथ पांव तथा अन्य इंद्रिया आपको पसंद करने कार्यों में लगे, तथा हमारे मन सदैव आपके चरणों का चिंतन करे, हमारे सिर इस संसार की हर वस्तु को नमस्कार करें, क्योंकि सारी वस्तुएं आपके विभिन्न रूप है, और हमारी आंखें आपसे अभिन्न वैष्णव के रूपों का दर्शन करें। हरि बोल। कैंटो 1-2 में भी हमने पढ़ा है, जो आंखें जो करती है मग मोर पंख की तरह है, माने बहुत सुंदर डिटेल में हमने पढ़ा है ना। यहाँ पर भगवान को समझने की विधि कही गई है। यह विधि भक्ति है, यह विधि भक्ति है। क्या? श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनम बंधन दास्यम साक्ष्य आत्मनिवेदन। सबको याद है प्लीज? ये कौन श्लोक कौन किसको बोलता है? प्रहलाद महाराज किसको बोलते हैं? हिरण्यकशिपु को बोलते हैं कि तुमने क्या सीखा? तो उसके उत्तर में ये प्रहलाद महाराज बोलते हैं हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्चते। भगवान श्री कृष्ण की सेवा में हर वस्तु को मन शरीर तथा सारी इंद्रियों को लगाना चाहिए। इसे नारद शंभु तथा शंभु जैसे तक्ष भक्तों से सीखना चाहिए। 12 महाजन, यही विधि है। हर हम भगवान को समझने की अपनी विधि नहीं कर सकते हरि, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम जो भी कल्पना कर ले या मन से कर ले उससे भगवान का ज्ञान हो जाएगा। नहीं, हमें महाजनों की शरण में जाना पड़ेगा। ऐसे विचार यत मत तत पत बोस्तापुन होता है। कृष्ण कहते हैं भक्त्या भक्त्या हम मेकया ग्राह्य, केवल भक्ति के कार्यों द्वारा मुझे जाना जा सकता है। भगवान ये श्लोक कैंटो 11 का 14 अध्याय, जो कि भगवान उद्धव को कहते हैं, भगवान उद्धव को कहते हैं। यह अनुकूल्यन कृष्णानुन अर्थात भगवान की सेवा में अनुकूल भाव से लगे रहना कहलाता है। हरि बोल। अब सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, नलकुबेर उनको भगवान की स्तुति करते हैं। अब उसके बाद में सुखदेव पुनः किसको बता रहे हैं? परिचित बात को कहते हैं। श्री शुकवाच इत्तम संकीर्तित ताभ्याम भगवान गोकुलेश्वर दामनाच उखले बद्ध प्रसन्ना गुह्य को। सुखदेव गोस्वामी ने आगे का इस तरह दोनों देवताओं ने भगवान की स्तुति की। दोनों देवता माने नल कुबेर ने, क्योंकि वो देवताओं के पुत्र है, कुबेर के पुत्र हैं। यद्यपि भगवान कृष्ण सबों के स्वामी हैं और गोकुलेश्वर थे किंतु वे गोपियों की रस्सियों द्वारा लकड़ी की ओखली से बांध दिए गए थे, माँ यशोदा के द्वारा। वो भी गोपी है, इसलिए उन्होंने हंसते हुए कुबेर के पुत्रों के ये शब्द कहे। बहुत सुंदर है। भगवान क्या बोलेंगे? कृष्ण इसलिए मुस्कुरा रहे थे क्योंकि वे सोच रहे थे ये दोनों युवा देवता स्वर्गलोक इस लोक में गिरे हैं और यद्यपि दीर्घ काल से वृक्षों के रूप में खड़े इन दोनों को मैंने बंधन से छुटकारा दिला दिया, किंतु मैं स्वयं गोपियों की रस्सियों से बंधा हुआ हूँ और उनकी डांटे सहरावरी बोल। दूसरे शब्द कृष्ण शुद्ध प्रेमवश जो भक्त द्वारा कई विधियों से प्रसन्न है, गोपियों द्वारा डांटे तथा बांधे जाने को अंगीकार करते हैं। बहुत सुंदर प्रभुपाद जी का एकदम दिव्य तात्पर्य है, जिसमें आंतरिक भी हम बंधे हुए हैं 3 गुणों से। हम खुद का तो छुटकारा दिला नहीं सकते, तो दूसरे को हम सोचते हैं कि मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगा, तुम्हारा ये कर दूंगा, ये कर दूंगा। तो ये मूर्खता वाली बातें नहीं है, बड़ी डीपली हम सोचते हैं। हम खुद 3 गुणों से बंधे हैं।
एक दिन में कभी रजोगुण से कभी तमोगुण से इस तरह ऊपर नीचे होता रहता है, और हम क्लेम करते हैं कि मैं ये कर दूं, मैं ये कर दूं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण दिव्य है, उनके कार्य दिव्य है, वो बंधे हुए हैं, लेकिन उसके बाद में भी देवता नल को मणिकों को मुक्त कर देते हैं। ये है भगवान की दिव्यता, क्योंकि वो किससे बंधे हुए हैं? भौतिक से नहीं, वो अपने भक्तों की प्रेम की डोरी से बंधे हुए हैं, और वो उसका आनंद उठा रहे हैं, इसलिए वो हंस रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। श्री भगवान वाच ज्ञातम मम पुरे पुरे एतत् ऋषिणा करुणात्मना यत् श्रीमद अंधयो वाग्भी विभ्रंश अनुग्रह कृत। भगवान ने कहा परम संत नारद मुनि अत्यंत कृपालु है। देखिए भगवान अब किसका ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं? अपने भक्त का, परम भक्त। लिखा था सर्वोच्च भक्त है कौन? नारद मुनि। उन्होंने अपने साप से तुम दोनों पर बहुत बड़ा अनुग्रह किया है। ये देखिए, इसको याद रखना है। ये भगवान की वाणी है कि जब शुद्ध भक्त किसी पर किसी को कुछ कहता है तो भगवान नहीं कहते कि तुमको दंड दिया। भगवान ने क्या किया है? लिखा है कि तुमको साप देकर, अभिशाप देकर के तुम दोनों पर बड़ा अनुग्रह किया है, क्योंकि तुम दोनों भौतिक ऐश्वर्य के पीछे उन्मत्त होकर अंधे बन चुके थे। यद्यपि तुम दोनों स्वर्ग लोक से गिरकर पृथ्वी बने थे, किंतु उन्होंने तुम दोनों पर सर्वाधिक कृपा की। मैं आरंभ से इन घटनाओं को जानता था। हरि बोल। कि भगवान तो सर्व ज्ञाता है, सर्व ज्ञाता है, उनको सब कुछ मालूम है। और ये स्वयं भगवान कह रहे हैं इस श्लोक में। अब भगवान द्वारा इसकी पुष्टि हो जाती है कि भक्त का साप अनुग्रह भी माना जाता है, जिससे कृष्ण अर्थात ईश्वर सर्व मंगल रूप है। उसी तरह वैष्णव भी होता है। जिस प्रकार कृष्ण अर्थात ईश्वर सर्व मंगल रूप है, उसी प्रकार वैष्णव भी होता है। देखिए, कृष्ण और भक्त, परम शुद्ध भक्त में कोई अंतर नहीं होता, सबका मंगल करने के लिए चाहते हैं, और भगवान भी सबका मंगल करते हैं, चाहे वो दंड दे के या हमें पुरस्कार कर करके। सेम चीज भगवान का भक्त होता है, वह जो भी करता है वह हर एक के लिए शुभ होता है। इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। साधु नाम समचित्ता नाम सूत नाम मतकित आत्म नाम दर्शनाथ नो भवेत बंध उनसो अक्षणो सवितु यथा। जब कोई व्यक्ति सूर्य के समक्ष होता है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, तो उसकी आंखों में अंधेरा नहीं रह जाता। उसी तरह जब कोई व्यक्ति ऐसे साधु या भक्त के समक्ष होता है जो पूर्णतः दृढ़ तथा भगवान के शरणागत होता है, तो उसका भव बंधन छूट जाता है। हरि बोल। चैतन्य चरिता में मध्य लीला में कहा साधु संग सर्व शास्त्र कहे लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। यदि संयोगवश, यदि संयोगवश ये वर्ड लिखा है, यदि हम बहुत फॉर्चुनेट है, किसी की साधु अर्थात भक्त से भेंट हो जाती है, तो उसका जीवन तत्क्षण सफल हो जाता है, उसी समय उसका जीवन सफल हो जाता है, और वो भव बंधन से छूट जाता है। यह तक किया जा सकता है कि जहाँ एक व्यक्ति साधु का अत्यधिक आदर करता है, वह दूसरा साधु का उतना आदर नहीं कर पाता, किंतु साधु हर व्यक्ति पर सम दृष्टि रखता है। ये और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई एक साधु का बहुत आदर करता है, कोई कम आदर करता है, लेकिन साधु सम दृष्टि रखता है। शुद्ध भक्त होने से साधु सदैव भेदभाव भूलकर कृष्ण प्रदान करने के लिए उद्यत रहता है। साधु का दर्शन करने से मनुष्य मुक्त हो जाता है। तो भी जो लोग अत्यधिक अपराधी हैं, जो वैष्णव अपराध करते हैं या साधु अपराध करते हैं, उन्हें सुधरने में कुछ समय लगता है। इसका भी इसमें संकेत है। जैसा कि दोनों, इन्होंने साधु का पहले सम्मान नहीं किया था, तो उनको थोड़ा समय लगा, लेकिन शुद्ध भक्त की कृपा, नारद मुनि की जो कृपा मिल गई, तो वो शुद्ध होना ही होना है। तो ये बहुत सुंदर, थोड़ा समय जरूर लगता है। हम लोगों ने भी तो बहुत पाप किए हैं, तभी तो सिर्फ भौतिक जगत में है, तीन गुणों से बंधे हुए हैं। लेकिन गुरु की कृपा है, प्रभु पाद जी की हमारे ऊपर असीम कृपा है कि हम भक्ति से जुड़कर कुछ कुछ भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हम सबको मिल करके लगे रहना है। तत गच्छतम मत परमो नलकुवर साधनम संजातो मई भावो वाम इप्सित परमो अभव।
हे नल कुंवर तरमणियु, अब तुम दोनों अपने घर वापस जा सकते हो, क्योंकि तुम मेरी भक्ति में सदैव लीन रहना चाहते हो, अतः मेरे प्रति प्रेम उत्पन्न करने की तुम दोनों की इच्छा पूरी होगी। हरि बोल। इससे बड़ा पावरफुल श्लोक, इससे बड़ी गारंटी क्या हो सकती है, सोचिए। भगवान कहते हैं तुमने इच्छा व्यक्त की, जाओ ये तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। स्वयं भगवान कह रहे हैं। भक्त और भक्त का भगवान यदि ये बात कह देते हैं, और अब तुम उस पद से कभी भी नीचे नहीं गिरोगे, सोचिए इससे बड़ा और गारंटी क्या हो सकती है। हम लोग को लाइटली नहीं लेना। भगवान कह रहे हैं तुमने खाली इच्छा व्यक्त की है क्या, कि तुम सदैव मेरी भक्ति में लीन रहना चाहते हो, तो ऐसा ही होगा। और दूसरी बात कहता है जिंदगी में पूरे, माने अब तुम कभी भी नीचे नहीं गिरोगे। इससे गारंटी और कौन दे सकता है, भगवान और भगवान के भक्त के अलावा। सोचिए हम लोग को कोई भी जितना पावरफुल हो, जितना धनी आदमी हो, जितना ज्ञानी हो, कितना सुंदर हो, क्योंकि उसका अपनी गारंटी नहीं है, वो खुद बंधा रहता तीन गुण। जीवन की सर्व सिद्धि है भक्ति पद को प्राप्त करना और भक्ति कार्यों में सदैव लगे रहना। ऐसा जानकारी कि नलकुल मणिकुल ने उस पद को प्राप्त करना चाहा, और भगवान ने उनकी यह दिव्य अभिलाषा पूरी होने का आशीर्वाद दिया। कौन सी अभिलाषा है, भौतिक अभिलाषा नहीं है, लिखा दिव्य अभिलाषा को पूरा करने का आशीर्वाद दिया। श्री शुकवाच इत्युक्तो तो परिक्रम्य प्रणम्य च पुनः पुनः बद्ध उखुलम आमंत्र्य जगमतु दिशम उत्तराम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार कहे जाने पर उन दोनों देवताओं ने लकड़ी की ओखली से बंधे भगवान की परिक्रमा की। अभी भी भगवान बंधे हुए हैं, देखिए कितना सुंदर वर्ड लिखा है। उस लकड़ी से बंधे भगवान की परिक्रमा की और उनको नमस्कार किया। भगवान कृष्ण से अनुमति लेने के बाद ये अपने अपने धामों को वापस चले गए। इस प्रकार से भागवत के दसम इसके अंतर्गत यमराज बच्चों का उद्धार शीर्षक 10वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरि बोल। तो अब हम लोग अध्याय 11 में प्रवेश कर सकते हैं। समय हम लोग के पास है, तो अभी कृष्ण की बाल लीला है, ऑलरेडी बाल लीलाएं चल रही है, तो प्रभुपाद जी ने एक स्पेसिफिकली यहाँ पर कृष्ण की बाल लीलाएं यहाँ पर किया है, क्योंकि भगवान अभी एक से एक अपना ऐश्वर्य दिखाएंगे। अभी तो बिगिनिंग हुआ है, अभी तो भगवान और बहुत सारे असुरों को मारेंगे और बहुत सारी लीला करेंगे। इस अध्याय में बताया गया कि किस तरह गोकुलवासी गोकुल छोड़कर वृंदावन चले गए और कृष्ण कृष्ण ने वत्सापुर तथा बक्कासुर का वध किया। तो अब गोकुल छोड़ करके कहाँ चले जाएंगे, वृंदावन चले जाएंगे। ये थोड़ा नोट करके आपको रखना है। तो गोकुल के अंदर में उन्होंने किस किस का वध किया, उतना का वध किया, सप्तासुर का वध किया, तृणावर्त का वध किया, और यमला वृक्षों को उन्होंने उखाड़ कर के फेंका है। ये चीज याद रखना। जब यमला अर्जुन वृक्ष धम धम्म से गिरे तो वज्रपात की भांति जोरदार शोर हुआ। चकित हुए कृष्ण के पिता नंद गोकुल के अन्य वृद्ध निवासी उस स्थान पर गए जहां उन्होंने वृक्षों को गिरे हुए तथा लकड़ी की उकड़े बंधे कृष्ण को उनके बीच खड़ा पाया। उन्हें वृक्षों के गिरने तथा वहां पर कृष्ण के होने का कोई कारण नहीं दिखा। उन्होंने सोचा कि यह किसी अन्य असुर की करतूत हो सकती है जो कृष्ण से वहां पर मिला होगा। उन्होंने कृष्ण के संगी से पूछा कि यह घटना किस प्रकार घटी। बालकों ने पूरी घटना किस ठीक कह करके सुनाई, किंतु वृद्ध जनों को इस कथा पर विश्वास नहीं हुआ। कुछ लोगों ने सोचा कि यह घटना सच हो सकती है, क्योंकि इसके पूर्व वे कृष्ण के साथ अनेक अद्भुत घटनाएं देख चुके थे। खैर, नंद महाराज ने तुरंत कृष्ण की रसिया खोल ली। इस कृष्ण प्रतिदिन और प्रतिक्षण नंद महाराज तथा यशोदा के बासल प्रेम को बढ़ाने के लिए एक से एक अद्भुत घटनाओं का प्रदर्शन करते रहे, जिससे उनको आश्चर्य तथा हर्ष का अनुभव होता रहा। आश्चर्य भी तो होता था और हर्ष भी होता था, लेकिन बार बार एक ही चीज को ध्यान रखिएगा, बहुत सुंदर है। इसीलिए परीक्षित महाराज कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, ऐसे क्या पुण्य किए थे नंद बाल यशोदा, नहीं ये मेरा बेटा है, ये भगवान ने, ये मेरा बेटा है। भगवान की बातें ध्यान में नहीं आती है, खाली चिंता करते हैं अरे कृष्ण पर इस तरह के बार बार संकट आ रहे हैं। अभी गोकुल से तो वृंदावन लाए हैं, अभी भी संकट आ रहे हैं। और इस तरह कृष्ण भगवान अपने माता पिता को आश्चर्य भी देते थे और हर्ष भी, आनंद भी करवाते थे। यमलार्जुन का गिराना ऐसी अद्भुत लीलाओं में से एक थी। एक दिन एक फल बेचने वाली स्त्री नंद महाराज के घर के निकट आई
तो कृष्ण घर से अपनी छोटी सी अंजलि में थोड़ा अन्न लेकर उसके बदले में फल लेने के लिए उसके पास पहुंचे। रास्ते में उनकी हथेली से लगभग सारा अन्न गिर गया था, केवल 1 या 2 दाने मुश्किल से बचे होंगे, किंतु फल बेचने वाली स्त्री ने स्नेहवश इन दानों के बदले कृष्ण की इच्छा अनुसार फल दे दिए। जो ही उसने ऐसा किया, उसकी डलिया सोने और रत्नों से भर गई। हरि बोल, ये बहुत सुंदर लीला है। तत्पश्चात सारे गोपों ने गोकुल छोड़ने का निश्चय कर लिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि गोकुल में नित्य उपद्रव होते रहते थे। उन्होंने वृंदावन अथवा ब्रजधाम जाने का निश्चय किया और अगले दिन वे वहां से रवाना हो गए। तो वृंदावन धाम, जिसको ब्रज बोलते हैं, और उसी के बगल में कौन है? गोवर्धन है। तभी गोवर्धन लीला होगी। कृष्ण तथा बलराम ने अपनी बाल लीला समाप्त करके वृंदावन में बछड़ों का भार संभाल लिया। तो यहाँ प्रमोशन हो जाता भगवान का, और उन्हें चारागाह तक चराने ले जाने लगी। इस अवधि में वत्सासुर नामक राक्षस बछड़ों के बीच में घुस आया, जिसकी कृष्ण ने पकड़ ली। एक अन्य असुर जो बड़े बगलों की आकृति का था, बकासुर, मारा गया। जब कृष्ण के साथियों ने ये कथाएं अपनी अपनी माताओं को सुनाई, तो वे इन पर विश्वास नहीं कर पाए, किंतु स्नेह से पूर्ण होने के कारण उन्होंने कृष्ण के कार्यकलापों इन कथाओं का आनंद अवश्य लिया। हरि बोल। तो हमेशा कृष्ण की कथाएं बच्चे हमेशा अपने माँ गोपियों को जाके सुनाते थे। श्री शुकवाच गोपानंदा नंदादय श्रुत्वा ध्रुमयो पततो रवम तत्र जगमु कुरुश्रेष्ठ निर्धात भय शंकिता। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे महाराज परीक्षित, जब यमराजुल वृक्ष गिर पड़े तो आसपास के सारे ग्वाले भयानक शब्द सुनकर वज्रपात की आशंका से उस स्थान पर आए। भूमियाम निपतितो तत्र ददृशु यमलार्जुन वभ्रमु तत् अभिज्ञाय लक्ष्यं पतन कारणम। वहां उन सबों ने यमलार्जुन वृक्षों को जमीन पर गिरे हुए तो देखा, किंतु वे विमोहित थे, क्योंकि वे आंखों के सामने वृक्षों पे गिरे हुए तो देख रहे थे, किंतु उनके गिरने कारण का पता नहीं लग, नहीं लगा पा रहे थे। सभी परिस्थितियों में विचार करने में प्रश्न उठता है कि क्या यह कृष्ण की करतूत है। वे तो उसी स्थान पर खड़े थे और उनके साथियों ने कह सुनाया कि यह सब कुछ किसने किया। क्या सचमुच किसने ऐसा किया था, या वह मनगढ़ंत कहानी थी? भ्रमित होने का कारण यही था। माने वो अलग अलग सोच रहे हैं। वहां पर जितने भी गोप गोपी है, माने सीनियर गोप गोपी, उक्कुलम विकर्षंतम दामना बद्धम च बालकम कश्येतम कुत आश्चर्यम उत्पात इति कातरा। कृष्ण रस्सी द्वारा ओखली से बंधे थे, जिसे वे खींच रहे थे, किंतु उन्होंने वृक्षों को किस तरह गिरा लिया? वास्तव में किसने यह किया? इस घटना का स्रोत कहाँ है? इस आश्चर्य बातों को सोच सोच कर सारे ग्वाले सशंकित तथा मोहग्रस्त थे। सारे ग्वाले माने सीनियर ग्वाले अत्यंत क्षुब्ध थे, क्योंकि बालक कृष्ण दोनों वृक्षों के बीच खड़ा था, और यदि संयोग ये वृक्ष उन पर गिर जाते तो वह चटनी हो जाता किंतु वह जैसे का तैसा खड़ा था, फिर भी घटना घट गई। तो फिर यह सब किसने किया है? ये सारी घटनाएं इस आश्चर्यमय ढंग से कैसे घटी? उनके क्षुब्ध तथा मोहित होने के कारण यही शंकाएं थी, किंतु उन्होंने सोचा कि देववश कृष्ण सुरक्षित है, अतः उसे कुछ भी नहीं हुआ। हरि बोल। बाला उचु अनेन इति तिर्यक गतम उक्खुलम विकर्षता मध्यगेन पुरुषो अपि अक्षक्षमहि। तब सारे ग्वाल बालों ने कहा, इसे तो कृष्ण ही किया है। जब यह दो वृक्षों के बीच में था तो ओखली तिरछी हो गई। कृष्ण ने ओखली को खींचा तो दोनों वृक्ष गिर गए। उसके बाद इन वृक्षों से 2 सुंदर व्यक्ति निकल आए। हमने इसे अपनी आंखों से देखा। छोटे छोटे बालक कर रहे, विश्वास नहीं कर रहे, अरे ये तो भगवान की दिव्य लीला है। कृष्ण के साथी कृष्ण के पिता को यह कहकर पूरी स्थिति बताना चाह रहे थे कि न केवल वृक्ष टूट के गिरे, अपितु इन टूटे वृक्षों में से 2 सुंदर व्यक्ति निकल आए। उन्होंने बतलाया ये सारी बातें घटी है, उन्हें हमने आंखों से देखा है। अरे वो तो उस समय जो देखिए छोटे छोटे बालक है, उसको भगवान की कितनी बड़ी कृपा है। बालक को है भगवान कितना आनंद दे रहे अपने ग्वाल बालों की शाखाओं को। न न न ते तत् जगृयुः
न घटेत इति तस्य ततः उत्पाटनम उत्पाटनम तरवो केचित संदिग्ध चेतस। तीव्र पितृस्नेह के कारण नंद इत्यादि ग्वालों को विश्वास ही नहीं हुआ कि कृष्ण इतने आश्चर्य ढंग से बिच्छू को खा रहा है। अतः उन्हें बच्चों के कहने पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु उनमें से कुछ को संदेह था। वे सोच रहे थे चूंकि कृष्ण के लिए भविष्यवाणी की गई थी कि वह नारायण के तुल्य है, अतः हो सकता है कि उसी ने यह किया हो। कुछ लोग ऐसा सोचे। एक विचार यह था कि वृक्षों को गिराने जैसा ऐसे छोटे बालक के लिए असंभव था, किंतु कुछ लोग को संदेह था कि कृष्ण को नारायण के तुल्य बताया जा चुका, अतः ग्वाले दुविधा में थी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण, नंद बाबा बिल्कुल नहीं और यशोदा नहीं। उक्कुलम विकर्षंतम दामना बद्धम स्वगातजम स्वगात्मजम विलोक्य नंद शतवदनो विमुच्योह। जब नंद महाराज ने अपने पुत्र को रस्सी द्वारा लकड़ी की ओखली से बांधा और ओखली को घसीटते देखा तो वे मुस्कुराने लगे। उन्होंने कृष्ण को बंधन से मुक्त कर दिया। नंद महाराज को आश्चर्य हो रहा था कि कृष्ण की माता यशोदा ने अपने प्यारे बेटे को इस तरह से बांधा हो। कृष्ण तो अपने उसके कृष्ण तो उससे प्रेम का आदान प्रदान करता है, तो फिर वह इतनी क्रूर कैसे बन गई कि उसे लकड़ी की ओखली से बांध दिया। ये तो भगवान की लीला है। भगवान ने अपनी योग माया को कहा है कि मुझे बंधवा दो मां से। इस प्रेम व्यापार को समझकर नंद हंस पड़े। उन्होंने कृष्ण को मुक्त कर दिया। दूसरे शब्दों में, जिस तरह भगवान कृष्ण जीव को सकाम कर्मों से बांधते हैं, उसी तरह माता तो नंद महाराज को बातें से प्रेम में बांध देते हैं। हरि बोल। यही उनकी लीला है। हरि बोल। जो अभक्त होते हैं उसको भगवान 3 गुणों से बांधते हैं, और जो भगवान का परम भक्त होता है उसको अपनी प्रेम की डोरी से बांध देते हैं। बहुत सुंदर यहाँ पे है। गोपी भी स्तोभिते अनृत्यत भगवान बालवत क्वचित उद्गायति क्वचित मुग्ध तत्वशोधारु यंत्रवत। गोपियां कहती, हे कृष्ण, यदि तुम नाचोगे तो तुम्हें आधी मिठाई मिलेगी। ऐसे शब्द कहकर यह तालियां बजा रहे सारी गोपियां कृष्ण को तरह तरह से प्रेरित हुई। ऐसे अवसर पर वे परम शक्तिशाली भगवान होते हुए भी मुस्कुरा देते और उनकी इच्छा से नाचते माने उनके हाथ की कठपुतली हो। कभी कभी उनके कहने पर जोर जोर से गाते। इस तरह कृष्ण पूरी तरह से गोपियों के वश में आ गए। हरि बोल। सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं परीक्षित महाराज को। विभर्ति क्वचित आज्ञप्त पीठ पीठ कोन्मान पादुकम बाहुक्षेपम च कुरुते श्वानाम च प्रीति बाहवन। कभी कभी माता यशोदा था उनकी गोपी सखिया कृष्ण से कहती, जरा यह वस्तु लाना, जरा यह वस्तु लाना। कभी उनको पीड़ा लाने तो कभी खड़ाऊ या काट का नपना नपना लाने के लिए आदेश देती। और कृष्ण अपनी माता द्वारा इस आदेश दिए जाने पर उन वस्तुओं को लाने का प्रयास करते, किंतु कभी कभी वे उन वस्तुओं को इस तरह छूते मानो उठाने में असमर्थ हो और वहां खड़े रहते। अपने संबंधियों का हर्ष बढ़ाने के लिए वे दोनों हाथों से ताल ठोक कर दिखाते कि वे काफी बलवान है। अरे वो दिखाते कि मैं बहुत बलवान हूँ, लेकिन उठा नहीं पाते थे, खड़े हो जाते थे। इस तरह का ये आनंद देते थे गोपियों को, नंद बाबा को, यशोदा को। दर्शयन तत् दर्शयन तत् विदाम लोके आत्मनो भृत्य वश्यता ब्रजस्यो वाह हर्ष भगवान बाल चेष्टिते। भगवान कृष्ण ने अपने कार्यकलाप को समझने वाले संसार भर के शुद्ध भक्तों को दिखला दिया कि किस तरह अपने भक्तों अर्थात दासों द्वारा वश में किए जा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, भृत्य वत्स्याम। इस तरह अपनी बाल लीलाओं से उन्होंने ब्रजवासियों के हर्ष में वृद्धि की, दिन आनंद उन्होंने प्रदान करा। यह एक अन्य दिव्य हास्य रस है कि कृष्ण अपने भक्तों के आनंद वर्धन के आनंद को बढ़ाने के लिए
बाल लीलाएं करते थे। वे इन लीलाओं को न केवल ब्रज भूमि के निवासियों को दिखलाते थे, अपितु अन्यों को भी जो उनके बहिरंगा शक्ति तथा ऐश्वर्य पर मुग्ध हो जाते थे। किंतु अंतरंगे भक्तों को जो केवल कृष्ण प्रेम में निमग्न रहते थे तथा बाह्य भक्तों को जो उनकी असीम शक्ति पर मुग्ध रहते थे, कृष्ण की अपने दासों के वश में रहने की इच्छा का पता चला। हरि बोल। कि कृष्ण सदैव अपने दासों के बस में रहते हैं। क्रीणी भो फलानि श्रुत्वा सत्वरम अच्युत फलार्थी धान्यम आदाय ययो सर्व फल प्रद है। एक बार अब देखिए, ये शुद्ध गोस्वामी ने यहाँ तक भगवान श्री कृष्ण क्या है संक्षेप में कि अपने प्रेम की डोरी में बंध जाते हैं वो। अब यहाँ पर दूसरी लीला फल वाले की लीला। एक बार एक फल बेचने वाली स्त्री पुकार रही थी, हे ब्रज भूमि वासियों, यदि तुम लोगों को फल खरीदना है तो मेरे पास आओ। यह सुनकर तुरंत ही कृष्ण ने कुछ अन्न लिया और सौदा करने पहुंच गए। माने उन्हें कुछ फल चाहिए। सामान्यतः आदिवासी लोग गांव में फल बेचने वाले थे। यहाँ पर बताया गया कि आदिवासी कृष्ण से कितने अनुरोध रखते थे। आदिवासियों पर अनुग्रह करने के लिए तुरंत अंजूरी में धान लेकर फल खरीदने चल आए, क्योंकि अन्यों को ऐसा करते उन्होंने देखा था। हरी बोल। दूसरे की नकल कर रहे हैं, तो यही पर हम लोग विराम देते कि एक्चुअली इसको फिर से शुरू करेंगे फल वाले का। ये एक दूसरी लीला है। तो ये हम लोग बहुत सुंदर है, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत दिव्य आनंद का बहुत बहुत सुंदर है इसको एकदम। और देखिए एक एक चीज का फल वाली का तो देखेंगे, अभी हम लोग कल डिस्कस करेंगे। हर चीज में आप देखेंगे कि भगवान भाव के भूखे होते हैं, प्रेम के भूखे होते हैं। किसी भी जब आप देख लीजिए हर जगह प्रेम के भाव के भूखे हैं। भगवान क्या आनंद ले रहे हैं, नंद बाबा, यशोदा बाबा। और सबसे बड़ी चीज यहाँ पर आज हम लोग को जो पढ़ने मिला, क्या मिला कि बच्चे, अच्छा सॉरी अभी आया नहीं हो तो समरी में पढ़े हैं कि वो लोग केवल उन लोगों का काम क्या था, ग्वाल बालों का काम क्या था, कृष्ण की अलग अलग लीलाएं कृष्ण करते थे, उसका आनंद उठाते थे और कृष्ण को धन्यवाद देते थे। और घर जाकर कर अपने माता पिता को बताते थे आज कृष्ण ने ये किया, कृष्ण ये किया। और मजे की बात यह है कि गोपियां बोलती थी अरे बालक है, कुछ कोई किसी ने हो गया होगा, ऐसे मन की बातें कह, वो उसमें आनंद लेती। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा अरे वो कृष्ण भगवान। कहीं कहीं लिखा है जहाँ पर कि कुछ लोगों को डाउट था, क्योंकि गर्ग मुनि ने कहा था कि ये नारायण के समान। 8वें अध्याय में हमने पढ़ा है ना, गर्ग मुनि ने कहा था कि ये नारायण के समान होता है। लेकिन वो थोड़ी सी बात दिमाग में आती है, फिर योग माया उनको थप्पड़ मारती है, बस फालतू बात मत करो, फिर भूल जाते हैं। वो ये तो मेरा सखा है, ये तो मेरा बच्चा है। माँ सोचती है ये मेरा बेटा है, नल सोचता है ये बेटा है, जो पे सोचती है बालक है। बस उसी में आनंद ले रहे हैं और यही जीवन का लक्ष्य है। अर्थात हमें सदैव खाली कृष्ण के बारे में बात करना, कृष्ण की लीलाओं के बात। तो इससे क्या होगा, देखिए इससे होगा क्या, भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति छोड़ दीजिए, जो जीवन में जो भय भी आता है ना वो भी निकल जाएगा। क्योंकि वो श्रवण करने से क्या होता है कि जो झूठी आसक्ति है, झूठा भय है। आसक्ति का मतलब खाली ये नहीं कि प्रेम, भय भी। जो भय बना है ना अजय मेरा ये हो जाए, नहीं। जो कृष्ण के शरण में जाता है उसकी सारा ख्याल कृष्ण रखते हैं, हमको कुछ नहीं करना पड़ता। तो ये है दिव्य शक्ति का प्रभाव, भक्ति की दिव्य शक्ति का प्रभाव। इसलिए जितना जितना ज्यादा भक्ति करेंगे, भक्तों के संग करेंगे, जैसे हम लोग कितने भाग्यशाली आपस में मिल करके ये चर्चा कर पा रहे हैं, आपस में डिस्कस कर रहे हैं, तो ये बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत कृष्ण की कृपा की बात है। और इसे हमें कंटिन्यू रखना है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवान की लीलाएं पढ़ के ऐसा लग रहा है जैसे हम खुद भी उसी में रंगे, तो हम लोग हरि बोल। गोकुल गोकुल पहुंच गए। हाँ प्रभु जी, ऐसा महसूस हो रहा है। बिल्कुल गोकुल पहुंच गए हैं। गोकुल पहुंच गए। तो यही तो भक्ति की शक्ति है। और कितना बड़ा आनंद आता है, इधर उधर कुछ भी दिमाग में नहीं आता है। और बस इसको सुनते रहे। पहली चीज ये। और दूसरी चीज ये याद रखिएगा, इसको जितना बार बार पढ़ेंगे ना उतनी हमारी चेतना में परिवर्तन आएगा। एक बार नहीं, 2 बार। तो यही बातें दिमाग में चलती रहती है, तो यही तो रहेगा ना प्रभु, यही रहेगा के दिमाग में। हाँ,
और कुछ इंटरेस्ट भी नहीं आएगा धीरे धीरे करके, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। अच्युत जय प्रभु। हाँ प्रभु जी। प्रभु और तो मेरे ख्याल से अभी कुछ अनाउंसमेंट है नहीं। नेक्स्ट प्रभु कौन सा वो आ रहा है, तो याद है? जुलाई में, अगस्त, फेस्टिवल तो अभी जन्माष्टमी का ही आएगा बड़ा। अभी गुरु जन्माष्टमी पूर्णिमा आ इसके रही है पहले अभी। गुरु हाँ, पूर्णिमा, हाँ गुरु परसों पूर्णिमा। परसों गुरु पूर्णिमा है, परसों 10 तारीख को ना अभी पूर्णिमा है। चतुर्मास चालू हो गया है तो उसका एक मैसेज रहेगा। और हाँ, हम अपने को फिर चतुर्मास का ये है। लॉन्ग ट्रिप का टिकट विकेट का भी है जुलाई में, तो वो सब डिस्कस। हाँ यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट याद दिला दिया प्रभु ने। सबको याद है ना कि इस महीने में टिकट करवाना है, सबको भूल नहीं चाहिए। एक दिन भी चूक हो जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा। इस महीने में टिकट कराना है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु को, ये याद दिलाया। सब लोग तैयार रहेंगे। एग्जैक्ट डेट तो मेरे को भी नहीं मालूम है। 60 डेज है ना, एग्जैक्ट 60 डेज है, तो थोड़ा सा निकाल लेंगे। नहीं तो हम लोग पार्थो साथी प्रभु है, वो रेलवे में थे, उनका बहुत ध्यान रहता है, तो वो पूछ के बता देते हैं कि कोई डाउट नहीं है, तो उससे पूछ के मैं बता दूंगा विच इज द एग्जैक्ट डेट फॉर बुकिंग, ट्रेन टिकट बुकिंग है। तो ये भी देखिए समय कितना बगल में आ गया है। 2 महीने कितना, जुलाई अगस्त, मोटा मोटी 2.5-3 महीने केवल रह गए हैं लॉन्ग टूर के हैं। और उसके बीच में हमें जन्माष्टमी आएगी, प्रभुपाद जी का अपीयरेंस डे आएगा। तो बहुत, ये तो प्रभुपाद जी की कृपा है कि सच पूछा जाए तो पूरे 12 महीने कुछ ना कुछ फेस्टिवल होते ही रहते हैं। सब लोगों को इसी में आनंद लेना है और इसी में अपने को, इसी में सेवा में अपने को नियुक्त करना है। हरे कृष्णा। एक विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। सत्संग में विराम करते हैं, फिर कल सुबह 7 दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद।